हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र अभी 19 साल है। हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई और मम्मी पापा हैं। हमारी बहुत बड़ी हवेली है, यहाँ पर हम रहते हैं। हमने कुछ गाय भी रखी हुई थी जिसकी देखभाल करने के लिए हमने एक नौकर रखा हुआ था। उस नौकर का नाम राजू था। राजू दिखने में बहुत ही हैंडसम लगता था। राजू अक्सर मेरे साथ हंसी मजाक करता रहता था और मुझ पर लाइन मारता रहता था। शुरू में मैं उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे उसकी ये बातें और हंसी मजाक प्यार में बदल गया। मैं रात को अक्सर अपने फ़ोन पर क्रिकेट खेलने की वीडियो देखती रहती थी, जिसे देखकर मेरे मन में भी क्रिकेट खेलने का बुखार हो गया था। क्रिकेट खेलने का मुझे बहुत शौक़ था और मुझे खेलने के लिए कोई साथी चाहिए भी था। धीरे धीरे मैं राजू को चाहने लगी और उसका हंसी मजाक करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वो भी मुझे पसंद करता था। एक दिन राजू गाय को चारा डालने गया था तो मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। राजू ने कहा, मालकिन आप यहाँ, अगर कुछ काम था तो मुझे ही बुला लिया होता, मैं वहीं पर आ जाता। मैं राजू को देखते ही जा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उसके ऊपर से नज़रें हटाऊं, क्योंकि वो दिखने में था ही इतना क्यूट। राजू ने कहा, मालकिन आप क्या देख रही हैं? मैंने राजू से कहा, सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरा एक एक पल तुम्हारे बिना काटना मुश्किल होता जा रहा है। मैं रात को जब भी सोने जाती हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। राजू ने कहा, मालकिन आप पागल हो गई हो क्या? अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उनका तो मेरे ऊपर से भरोसा ही टूट जाएगा। नहीं मालकिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। मैंने कहा, राजू शायद आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। एक मैं ही पागल थी जो गलती से तुमसे प्यार कर बैठी। उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डर की वजह से मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे कुछ बोल सकूँ। मैंने कहा, राजू अगर प्यार करना तो डरना क्या? इतना कहते ही राजू ने मुझे गले लगा लिया और उसने कहा, आई लव यू अंजलि। पर मालकिन आप मेरा उम्र भर साथ देना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो राजू? मैं आपकी हो गई हूँ। अब जीना मरना आपके साथ ही है, चाहे मुझे घर वालों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। फिर राजू ने कहा, मालकिन अब आप यहाँ से चले जाओ, कहीं मालिक हमें देख ना ले। और हाँ, आज रात मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में आ गई। मैं भी इसी समय का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं और राजू एक दूसरे में खो जाएं। शाम हुई, सब लोगों ने खाना खाया और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मैं राजू का इंतज़ार करने लगी और रात के 11 बज गए थे इंतज़ार करते करते, पर राजू अभी तक नहीं आया। मैं अपने बिस्तर पर उदास बैठी थी। कभी मैं खिड़की के बाहर जाती तो कभी बिस्तर पर चुपचाप बैठ जाती, फिर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती, क्योंकि मैं राजू का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने सोचा, क्या बात हो गई आज? इस समय तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी हवेली के पीछे से एक आदमी चलता हुआ दिखाई देता है। उसने अपने चेहरे को तौलिए से ढक रखा था। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ वो बालकनी तक पहुंचा और दबे पांव मेरे कमरे में प्रवेश कर गया। मैं बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसने पीछे से मेरी दोनों आँखों को अपने हाथों से ढक लिया और मुझसे पूछा, अंजलि बताओ कौन है? मैंने उसके हाथों को पहले तो प्यार से छुआ और फिर उसे झटकते हुए बोली, राजू कितना टाइम लगा दिया आपने आने में? तुम्हें फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मेरी हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। ये कहकर मैं राजू को गले से लगा लिया। मेरी बातों को सुनकर राजू ने
अपने चेहरे से तौलिया हटाया और फिर कहने लगा, अंजलि जी, आपको पता नहीं है क्या, मालिक ने मुझे कुछ काम से शहर भेजा था और फिर वहाँ से कुछ लाना भी था। मैंने कहा, क्या लाना था? राजू ने कहा, सोने का नेकलेस, आपका जन्मदिन आने वाला है ना। मैंने जब ये सुना तो मैं मुस्कुराते हुए राजू की ओर देखने लगी और फिर उससे पूछा, राजू, तुम क्या गिफ्ट दे रहे हो मेरे जन्मदिन पर? राजू ने कहा, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो बचपन से ही नौकर रहा हूँ यहाँ का। मैंने कहा, राजू, तुम फिर शुरू हो गए, कोई नौकर और मालिक नहीं होता यहाँ। और जहाँ तक गिफ्ट की बात है तो तुमसे महंगा गिफ्ट मुझे कोई दे नहीं सकता, क्योंकि राजू आज मुझे वो गिफ्ट देने वाला था जिसकी ज़रूरत हर एक महिला को होती है। ये कहकर मैंने एक बार फिर राजू को गले से लगा लिया और फिर हम दोनों डूब गए प्रेम के समुंदर में, जहाँ पर डूबने के बाद कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फिर राजू कहने लगा, आज हमें क्रिकेट भी खेलना है। मैंने कहा, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, चलो अब हम गेम ही खेल लेते हैं। थोड़ी ही देर में हम दोनों ने मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। मैं राजू की बैटिंग देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो खूब चौके और लंबे लंबे छक्के लगाए जा रहा था। मैं राजू की बैटिंग की दीवानी हो गई। हमने 3 घंटे तक क्रिकेट का खेल खेला और फिर हम थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। मैंने राजू से कहा, मैं थक गई हूँ, अब मेरे से और नहीं खेला जाता। राजू ने कहा, कोई बात नहीं, और हम दोनों आराम करने लगे। अब तो सुबह भी होने वाली थी। तभी मेरे पिता ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, राजू, राजू, अरे कहाँ मर गया रे? हम दोनों हल्की नींद में चले गए थे और आवाज़ सुनकर राजू और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठे। हम दोनों की दिल की धड़कन ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगी। सोचने लगे कि अगर पिताजी को हमारे बारे में पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। राजू, लगता है मालिक साहब जाग गए हैं। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? अंजलि, इतना डरोगे तो हो गया। सुनो, मैं नीचे जाती हूँ और बाबूजी को दूसरी बातों में लगाती हूँ। तुम जिस तरह से पाइप के रास्ते से आए थे वैसे ही निकल जाओ और थोड़ी देर बाद बाबूजी के पास आ जाना। ठीक है मालकिन। राजू दबे पांव कमरे से निकल गया। उधर मैं सीढ़ियों से उतरकर अपने पिता के पास चली गई। क्या हो गया बाबूजी? अभी तो सूरज भी नहीं निकला और आप राजू राजू करने लग गए। राजू के बिना तो आपका काम ही नहीं चलता। जब देखो राजू राजू करते रहते हो। पिताजी ने कहा, वो तो है, लेकिन तू ये बता, आज इतनी जल्दी कैसे जाग गई? 9 बजे से पहले तो तेरी आँख ही नहीं खुलती और आज 6 बजे ही। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। उसे देखकर पिताजी उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे राजू, कहाँ मर गया था रे तू? तुझे आवाज़ दे देकर मेरा तो गला सूख गया। तभी राजू कहने लगा, मालिक, वो गाय चिल्ला रही थी, इसलिए उसे चारा देने गया था। तभी मैंने सोचा, शुक्र है कि पिताजी को कुछ पता नहीं चला। अब जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें दोनों क्रिकेट खेले बिना नहीं रह सकते। राजू मेरे साथ बहुत ही प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। कुछ ही दिनों बाद हमने घर से भागकर मंदिर में शादी भी कर ली है और अब हम खुशी खुशी रहते हैं। अब मैं राजू के बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।